शर्मीली खरगोश की कहानी। एक गांव में बकरी, गधा, सांड रहते थे। वह तीनों रोज गांव के पास के जंगल में चरने जाते। साथ साथ जाके आने से अच्छे दोस्त हुए। एक दूसरे के प्रति प्यार से रहते थे। उन्हें रोज जंगल में चरने के लिए आना एक खरगोश देखकर वह बकरी, गधा, सांड मिलजुल कर आराम से रहते हैं। मेरे भी ऐसे दोस्त होते तो कितना अच्छा होता करके विचार किया। तो उन तीनों के पास जाकर उससे दोस्ती करो पूछने के लिए यह बहुत शर्मीली और डरी हुई थी। ऐसे रोज दूर से ही देखती, पर कभी भी उनके पास जाकर बात करने का साहस ही नहीं कर पाई। एक दिन ऐसे ही अकेले खरगोश को लोमड़ी ने देखा। आहा, बढ़िया, कितना नरम आहार है। आज किसी भी तरह खरगोश का मांस खाना ही है। सोचकर उसके पीछे चलता गया। उस लोमड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए बेचारी छोटी सी खरगोश दौड़ती गई। दूर से दिखने वाले बकरी के पास जाकर, दोस्त, वह लोमड़ी मुझे भगाता आ रहा है, मुझे बचाओ ना, करके पूछी। लोमड़ी उनकी तरफ ही आता देख खरगोश को लेकर दूर घास चरने वाले गधे के तरफ भागे और उसे खरगोश की स्थिति का वर्णन किया। लोमड़ी उनकी तरफ ही आता देख बिना देर किए तुरंत खरगोश को गधा अपने पीठ पर बिठाकर वह तीनों थोड़ी दूर में नदी में पानी पी रहे सांड की तरफ भागते हुए गए। पहुंचकर उससे लोमड़ी की बात बताई। यह सुनते ही सांड गुस्से से आगे बढ़कर उस चालाक लोमड़ी को अपने नुकीले सींगों से एक धक्का देकर उससे दूर फेंक दिया। हड्डियां टूटने से लोमड़ी गूंजते हुए भाग गई। इससे खरगोश को बहुत खुशी हुई। बकरी, गधा और सांड को धन्यवाद किया और कहा, मैं बहुत दिनों से तुम तीनों से दोस्ती करने के लिए देख रही थी, पर यह बात मेरे शर्म और डर के कारण नहीं कह पाई। यह बात सुनते ही वह तीनों हंस पड़े। सांड ने कहा, हाँ, दोस्ती करने के लिए डर कैसा? एक दूसरे की दोस्ती करने पर किसी के भी कोई दुख में दोस्तों की मदद लेकर जीत सकते हैं। आज से तुम भी हमारे दोस्त हुए। उन तीनों से दोस्ती करने की इच्छा आखिरकार पूर्ण होने के कारण खरगोश बहुत खुश था। इस कहानी की सीख है कि हमारे कमियों को छोड़ने पर ही हमारा भला होता है। सही फैसला। एक गांव में शिव और गोपी नामक दो मित्र थे। एक बार उन्हें शहर जाने का काम आया। शहर जाने के लिए बीच में बहुत दूर जंगल के रास्ते में चलना था। दूर का सफर होने के कारण रास्ते में खाने के लिए शिव 5 रोटी और गोपी 3 रोटी लेकर चलते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें भूख लगी। पानी के लिए नदी को ढूंढते हुए गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक नदी दिखी। नदी के किनारे बैठ रोटी खाने की सोच रहे थे। इतने में सामने से एक आदमी आते हुए उन्हें देख, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ है तो दीजिए, करके पूछा। शिव और गोपी दया दिखाकर उनके पास के 8 रोटी को तीनों के लिए एक समान बांटकर खाए। तब वह आदमी इन्हें कुछ देने से अच्छा लगेगा करके, मेरे पास 8 सोने के सिक्के हैं, इन्हें तुम दोनों लो, बोलकर दोनों को मिलाकर वह 8 सिक्के देकर वह अपने रास्ते चल पड़ा। तब शिव ने कहा, गोपी, 5 रोटी है ना, तो मेरे 5 सिक्के, और तुम्हारे 3 रोटी है ना, तो तुम्हारे 3 सिक्के। इसके लिए गोपी ने नहीं माना और कहा, ऐसे कैसे होगा? वह आदमी दोनों को मिला कर दिया तो दोनों को एक समान बांटना चाहिए। उसके लिए शिव नहीं माना। आखिर में दोनों एक निर्णय पर पहुँचे।
उनको पहले सामने पड़ने वाला गांव में किसी बड़े के पास जाकर इंसाफ मांगेंगे करके विचार किया। ऐसे कुछ देर चलने के बाद शिव गोपी एक गांव में गए। उधर एक बड़ा आदमी बैठा था। उन्हें पूरी बात बताकर फैसला करने को कहा। तब वह बड़ा आदमी बोला, मेरी बात सुनोगे तो बताऊंगा, दोनों को समान बांटूंगा। इसके लिए गोपी और शिव मान गए। 8 रोटियों को तीनों ने एक समान बांटकर खाया। मतलब शिव के 5 रोटी 15 भाग हुए और गोपी के 3 रोटी 9 भाग हुए। ऐसे पूरे 24 भाग हुए। तब तीनों 8-8 भाग खाए। सही ना? तब उन दोनों ने सिर हिलाया। शिव उसके 15 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 7 उस आदमी को दिया और गोपी उसके 9 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 1 भाग ही उस आदमी को दी। इसीलिए उस आदमी के 8 सोने के सिक्कों में से 7 सिक्के शिव को और 1 सिक्का गोपी को मिलना चाहिए। वह फैसला सुनकर शिव खुश हुआ तो गोपी अपने मन बुद्धि से शर्म करके मेरे मित्र के बोलने पर 3 सिक्के लेता तो ही अच्छा था करके विचार से उदास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम लालच में आकर बहुत कुछ खो बैठते हैं। इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहाँ आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमड़ी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कहीं डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानस में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानस उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानस फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और
अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं।